संत ऐसे ही कहते हैं। मुझे तो ये हैं वो अम्मा जो कि जबलपुर नदी के ऊपर, जिनको कि चलते हुए देखा गया है नर्मदा नदी के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो आखिर हकीकत क्या है, इनकी सच्चाई क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मैया हैं, आपको ये देख के कहीं से लग रही हैं कि ये पागल हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं ये पागल हैं, इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, ये भाग चुकी हैं अपने घर से, रिपोर्ट दर्ज है, ये सब कुछ भी लोग कह रहे हैं। तो और इनके पीछे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इतनी आस्था हो रही है लोगों की, कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देखिए लोगों को, देखिए भाव देखिए उनके, कि इनको साक्षात माँ रेवा, माँ नर्मदा मैया का अवतार मान रहे हैं लोग, जो कि वो खुद कहती हैं कि ना तो मैं नर्मदा मैया हूँ, ना मैं कोई अवतार हूँ, और ना ही मेरे में कोई उनका अंश है। ऐसा कुछ नहीं है, ये साधारण इंसान हैं, जैसे साधारण घर की बूढ़ी औरतें रहती हैं वैसे ही हैं। इन्होंने अपना घर में सब पूरा काम कर चुके हैं, बेटी का सबकी शादी हो चुकी है, तो घर में हर काम से निवृत्त होकर ये निकली हैं परिक्रमा के लिए, जैसे कि हर कोई निकलता है। मतलब हर घर से, हमारे जो नर्मदा क्षेत्र है, रेवा मैया का क्षेत्र है, वहाँ से मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जो नर्मदा मैया की परिक्रमा ना करना चाहे। तो इनके मन में भी भाव आया होगा कभी कि चलो बच्चों की शादी हो चुकी है और इनके जो पति देव थे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, तो उनको लगा होगा कि अब मैं सब काम से फुर्सत हो गई हूँ, तो अब मैं निकलती हूँ परिक्रमा के लिए। तो बोला होगा घर में परिक्रमा करने के लिए, तो घर के बच्चों ने मना किया होगा। तो फिर इनके मन में एक दिन आया कि ऐसे तो ये लोग मानेंगे नहीं, अगर मैं इनसे बोल के जाऊंगी तो ये तो कर, भाई कोई भी हो, कोई भी बच्चा अपने माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता है, नहीं जाने देगा, या तो साथ में चलो, या कि फिर ऐसे अकेले कैसे छोड़ देगा। तो वो बच्चे भी मना किए कि न, हम नहीं जाने देंगे ऐसे अकेले, लेकिन उनके मन में था कि मुझे परिक्रमा करना है। और ना, ये देखिए, ये सिर्फ ऐसे, सिर्फ बर्तन रखी हैं, एक थाली है और माँ का जल है और कुछ भी नहीं। और जो साड़ी पहन के ये घर से निकली हैं, वही साड़ी आज भी इनके तन में है, और कोई साड़ी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, ये सूती की साड़ी है। तो बहुत से लोग क्या अफवाह उड़ाए हैं कि ये जैसी नहाती हैं तो कपड़े गीले नहीं होते, जो कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि मेरे कपड़े गीले होते हैं, मेरे कपड़े क्यों नहीं गीले होंगे, मैं पानी में चलती हूँ। और जो नर्मदा मैया का वो पानी में चलने वाला वीडियो है, उसके लिए भी इन्होंने नकारा है कि वहाँ पे पानी कम था, इस वजह से मैं चल पाई। अगर गहरा पानी होता तो मैं भी नहीं चल पाती, और मैं घुसती भी नहीं हूँ जब गहरा पानी होता है। नर्मदा मैया के किनारे किनारे ही ये चलती हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे अफवाह मत फैलाइए। अगर कोई साधारण से परिक्रमा करना चाहता है माँ नर्मदा मैया की, तो उसको शांतिपूर्वक करने दीजिए, और इस तरीके की अफवाह आप लोग भी ना उड़ाइए। और कोई इनमें कोई शक्ति नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रतिज्ञा है, इन्होंने जो प्रण लेके निकला है, वो बहुत अच्छा है। ये माता की बहुत बड़ी भक्त हैं, माँ नर्मदा मैया की, माँ रेवा की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो कोई भी इंसान हो, जब हम किसी इष्ट की पूजा करते हैं, जब तन मन से हम उनकी श्रद्धा से, बहुत भक्ति भाव से पूजा करते हैं, तो उनकी कृपा होनी स्वाभाविक है। ये कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। तो अगर उनके ऊपर, अगर माँ नर्मदा मैया की थोड़ी बहुत कृपा है भी, हुई भी है, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से हमारे भारत में बहुत से ऐसे संत हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जो कि अगर दीन दुखियों के तो ये इस कष्टों वीडियो को के अगर माध्यम से मैं दूर भी यही कर रही बताना हैं, तो इसमें चाहूँगी कि संदेह ये क्या है? कोई शक्ति नहीं है, और ना ही नर्मदा मैया है, और ना ही उनका अवतार है। ये साधारण सी एक अम्मा है, एक बुजुर्ग महिला हैं, जिनके ऊपर की थोड़ी बहुत नर्मदा मैया की कृपा होगी, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। सीधी साधारण एक गाँव की बूढ़ी अम्मा है, और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ इस तरीके की अफवाह आप लोग भी ना उड़ाएं, और उनको परेशान ना किया जाए किसी भी तरीके से, और उनकी पूरी परिक्रमा हो जाने दीजिए आप सब लोग। उन्होंने जो प्रण लिया है, उस प्रण को उनको पूरा करने दीजिए। अभी जबलपुर ही पहुंची हैं, तो अभी और आगे भी जाना है, बस थोड़ी सा सफ़र और बचा है, तो उनको पूरी कर लेने दीजिए।
तो ये लोगों का अपना अपना स्वयं का मत है, इसमें किसी को कुछ नहीं कह सकते। अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, जो कि हम किसी को कुछ भी दोष नहीं लगा सकते हैं। अपनी अपनी आस्था है, कौन किसको किस रूप में देख रहा है, ये श्रद्धा भक्ति भाव और है तो भ्रम भी है, जो कि इस तरीके से लोग बोल देते हैं कुछ भी। तो प्लीज़ पहले किसी भी वीडियो की पड़ताल कीजिए, सच्चाई सामने लाया करिए। कुछ इस तरीके से भी नहीं कि कुछ भी अगर किसी ने बोल दिया उसी के पीछे लग गए, ऐसे नहीं। वो भी साधारण इंसान हैं, उनको भी सुख शांति पूर्वक कर लेने दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।